एक नगर में एक विधवा महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। विधवा महिला हनुमान जी महाराज की भक्त थी। वह रोज दो मोटी रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर कहती कि है हनुमान जी महाराज, मैं खिलायूं आपको, जवानी में आप खिलाना मुझे मेरे बुढ़ापे में। समय बिता जब बेटे का परिवार बढ़ने लगा तो बहू को सास का रोज रोज देशी घी का चूरमा हनुमान जी के भोग लगाना रास नहीं आने लगा। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, ऐसे महंगाई के जमाने में खुद के खाने को घी तेल नहीं और आप रोज घी के चूरमे का भोग हनुमान जी के लगाती हो। आज से यह सब बंद करना होगा। फिर उसने घी तेल ताले में रख दिया। बेचारी सास का नित्य का नियम टूट गया, क्योंकि वह हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही अन्न जल खाती पीती थी, तो उसने भोजन नहीं खाया। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ भोजन नहीं खाएगी, इसलिए मेरी माँ को हनुमान जी के भोग लगाने से मना मत कर। लेकिन पत्नी नहीं मानी, बोली कि आपकी माँ 2-4 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप खा लेगी। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 4 दिन तक भोजन नहीं खाया। ऊपर बैकुंठ में से हनुमान जी सब देख रहे थे। वे 5वीं रात्रि बुढ़िया के पास चूरमे की थाली लेकर पहुंच गए और बोले, ले अम्मा, भोजन खा ले। नींद में ही अम्मा बोली कि कौन है, तो हनुमान जी बोले कि अरे अम्मा, तूने मुझे खिलाया जवानी में, मैं खिलाऊं तुझे तेरे बुढ़ापे में। यह सुनकर बुढ़िया उठ गई और बोली कि बेटा, तू आज तो मुझे खिला देगा, कल कौन खिलाएगा। तो हनुमान जी बोले कि अम्मा, अब से रोज मैं तेरे लिए भोजन लाया करूंगा। अब बुढ़िया कुछ ही दिनों में मोटी ताजा हो गई। लाल टमाटर जैसे बुढ़िया के गाल हो गए। बुढ़िया तो जवान दिखने लगी। उधर हनुमान जी के भक्त का अपमान करने से बहू से अन्न देवता नाराज हो गए। देवी लक्ष्मी घर छोड़ डाकर चली गई। बेटे की नौकरी छूट गई। घर में जो धन था चोर चुरा कर ले गए। बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ को मैं भोजन खाने को नहीं देती, फिर भी यह बुढ़िया मोटी ताजी हो रही है, मुझे इसकी निगरानी करनी चाहिए। तब आधी रात में सास के कमरे में से दो जनों के बोलने की आवाज सुन बहू सास के कमरे की खिड़की में से अंदर देखने लगी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि खुद हनुमान जी उसकी सास को अपने हाथों से चूरमा खिला रहे थे। वो कमरे में अंदर जाकर हनुमान भगवान से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जब तक भगवान खुद न चाहे कोई उनके पास नहीं जा सकता। जब भगवान अपने लोक में चले गए तो बहू ने अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ कर दो। अब से मैं भी मंगलवार और शनिवार का व्रत और हनुमान जी का पूजन करूंगी और आपके साथ मैं भी घी के चूरमे का भोग लगाऊंगी। ऐसा करने से उनके घर में पहले से भी ज्यादा अन्न धन सुख वैभव हो गया। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।